नमस्कार, मैं कामना और ये जगह का नाम है आर्ट इचौर। एक्चुअली ये है सतना, मध्य प्रदेश का सतना ज़िला। और सतना शहर से कम 15-20 किलोमीटर होगा। आई थिंक 20 किलोमीटर दूरी उचैहरा कहलाता है। उसके बाद ये है जो सतना मैहर रोड पे पड़ता है। बहुत खूबसूरत जगह है ये। एक्चुअली जितने भी यहाँ पे आर्टिस्टिक जो लोग थे उनके लिए स्पेशली बनाया गया है। और कुछ रहा होगा इससे पहले भी कुछ, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि इससे पहले यहाँ पर क्या था, क्योंकि इससे बने बहुत टाइम नहीं हुआ। बट कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पूरा घुमाते हैं और फिर बताते हैं इसके बारे में कि आखिर इसे मतलब इतना खूबसूरत स्पेशल यहाँ पे स्पेशली इसे क्यों बनाया गया है। तो चलिए पहले कैमरा घुमाते हैं, देखते हैं, फिर बात करते हैं। ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा प्लेस है, जगह है, स्पेस है काफ़ी। और यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था भी बनाई गई है, रेस्टोरेंट भी है, खाने पीने की व्यवस्था है। और ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, लकड़ी के नाव है। तो इस तरह से जो भी आर्टिस्टिक चीज़ें हैं, एंटिक चीज़ें हैं, जहाँ दुनिया भर के जो आर्टिस्ट हैं उनके चित्रकला यहाँ पर रखे गए हैं इस तरह से बना करके। तो ये वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग खूबसूरत जगह है। और जो चित्रकला में इन सब चीज़ों में जो जिन्हें अच्छा लगता है उनके लिए ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर मिट्टी के घर भी हैं और ये सारी चीज़ें आपको देखिए बिल्कुल अलग डिफरेंट। अच्छा, इस जगह को ये उचैहरा और सतना के बीच में आती है। यहाँ कभी जो उचैहरा के राजा थे उनका यहाँ पे महल था जो अब नहीं रहा, पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और इस जगह को सही जगह कुछ ऐसा बनाया गया कि कुछ आर्टिस्टिक किया जाए। तो इस तरह से ये बनाया गया। और यहाँ पर ये मिरर है, शीशा है, बस कहेंगे शीशा ही है, लेकिन ये बहुत एंटीक पीस है। देखिए ये जो उस ज़माने में राजा महाराजाओं के टाइम पर जो मिरर यूज़ किए जाते थे, ये वो मिरर है, एक साधारण मिरर नहीं है। देखिए इसकी खासियत है अपनी एक। और यहाँ पर जितना रखा गया है ये सारे एंटीक पीसेस हैं जो चीनी मिट्टी के हैं। अब चीनी मिट्टी की चीज़ें भी बहुत कम हो गई हैं ना मार्केट में, जब से स्टील एंड ये सब आ गया तो चीनी मिट्टी और मिट्टी की चीज़ें कम होती गई। शाम को बंद हो जाता है, 7:30 लास्ट एंट्री है और 8 बजे तक बंद हो जाता है। मतलब मैं ये जानना चाहती मुझे पता चला कि सत्ता के पास ये अच्छी जगह है, कुछ भी नहीं है। सब लोग वहाँ से आए थे। तो मुझे यहाँ के बारे में बताइए कि ये कुछ यहाँ पे मैं पहली बार कुछ था या स्पेशली इस जगह को इस तरह से बनाया गया ये जो है इंटरनेशनल आर्ट गैलरी इसको बनाया गया है। यहाँ पे कुछ बंजर जमीन थी, किसानों की जमीन, मतलब गाँव के लोगों की जमीन थी, उन्होंने यहाँ पे जमीन दे दिया और खरीद ली जमीन। तो ये आर्ट गैलरी खोला गया है और यहाँ की जो ओनर है वो अंबिका मेरी तो दत्ता की है। और इनका गैलरी पहले से कलकत्ता में है, जो करीब 30 साल से चल रहा है। सेकेंड गैलरी इसका मेन उद्देश्य है कि कोई भी दुनिया का विश्व का कोई भी आदमी कलाकार है, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, मूर्तियाँ यदि बनाना जानता है, बनाना चाहता है, आर्टिस्ट है, तो आके यहाँ पे वो काम कर सकता है। उसको मटेरियल हम लोग देंगे। जितना इसमें रखा है सारा कुछ सिरामिक वर्क है, ये किसी न किसी आर्टिस्ट ने हैंडमेड क्ले वर्क है बनाया है। जी, जितना आप बाहर देखेंगे पत्थर में, सिरामिक में सारा वर्क बनाया गया है। तो आर्टिस्टों के नाम लिखे हैं। ऐसा हमेशा काम चलता रहता है, हमेशा आर्टिस्ट अभी भी चल रहा है। और आर्टिस्ट आते हैं, कुछ बना के गए, डिस्प्ले हो गया, फिर बना के डिस्प्ले हुआ। ये चीज़ें हम लोग एग्जीबिशन करते हैं, मुंबई में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, कलकत्ता में करते हैं। वो हर चीज़ एक हिस्से में होती है और डिस्प्ले करने का एक मेन जगह है। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ का इंटीरियर
उसको मिला के लाइट बना दिया गया है। ये चूड़ियाँ फैक्ट्री चिमनी का ढक्कन फैक्ट्री का हमेशा इसे काम करते रहते हैं। नहीं मैंने यहाँ पे करना चाह रहा था वहाँ मैं हर काम में सहयोग किया लाइफ आ जाता है सबसे ज़रूरी है मतलब क्रिटिकल थ्योरी जाना। चलिए ये कुर्सी जो रखी है ये भी एंटीक पीस है। ये उस ज़माने में जब राजा हुआ करते, राजाओं के ज़माने में राजाओं के उसमें यूज किए जाती थी। यहाँ जो झूमर लगे हैं ये सारे एंटीक पीस है यहाँ पर। तो पूरे इंटीरियर यहाँ पर रखा हुआ है और एंटीक पीस है यहाँ का इंटीरियर। ये बहुत ही बढ़िया आर्ट गैलरी बनाई गई है। ये सब आप देख रहे हैं कि दीवारों पर लगा है, सजा कर रखा गया है। ये झूमर जो बहुत ही कीमती है और ये इसे यहाँ पर रखा गया है। ये भी झूमर है, ये भी बहुत एंटीक पीस है और यहाँ की हर एक चीज़ बहुत ही एंटीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हर तरफ एक एक कोना यहाँ पर आर्ट से भरा हुआ है। ये आर्ट प्रेमियों के लिए है। ये देखिए इस मूर्ति की खासियत देखिए आप किस तरह से बनाई गई है। तो ये पत्थर है, लेकिन ये पत्थर अपने आप में बहुत बहुमूल्य है जो हर जगह आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही एंटीक पीस है। ये महल बनाया गया है जो पत्थर में काट के बना हुआ है। ये पूरा ये महल बना हुआ है। उस टाइम पे जैसे राजाओं के टाइम पे कैसे ही जब युद्ध होते थे तो वो पूरा ये इसमें चित्रण किया गया है। और यहाँ पे ये सारी एंटीक पीसेस रखी हुई हैं। ये जो आपको वहाँ पर देखने को मिलता है गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली में जहाज़ है। हर चीज़ें यहाँ पे बहुत एंटीक हैं। ये सब एंटीक पीसेस हैं, नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। नॉर्मल तो हमें देखने को मिले कहीं। और ये देखिए ये है मॉडर्न जो वॉशरूम है, वो है एंटीक मिरर लगा हुआ है। ये वेश वॉशिंग है जो पूरे पत्थर की है। बहुत खूबसूरत लग रही है ना, बहुत ही प्यारी है। एक एंटीक पीस है, खूबसूरत है, डिजाइन किया गया है। एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। तो ये है, ये उस टाइम के टेक्निक में कैसे किया जाता था, ये सब यहाँ पर है। ये खूबसूरत सा जो आप मॉल में जाते हैं तो ये एंटीक पीस वहाँ भी नहीं देखने को मिलते हैं। वो बहुत ही आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं। आपको बाहर निकलते हैं आप तो ये देखिए, ये सारे आर्ट लगे हुए हैं यहाँ पे। बहुत सारे जो पेंटिंग्स हैं और ये कलकत्ता मतलब इंडिया की हर जगह से एंटीक पीसेस लाए गए हैं। आर्टिस्टों के जो भी आर्ट बनाए हुए हैं वो सब यहाँ पर रखे हुए हैं।
तो ये तो है जो अंदर म्यूज़ियम बनाया गया है और इस म्यूज़ियम में सब कुछ रखा गया है और म्यूज़ियम सिर्फ एंटिक जो पीस हैं उनके लिए है। ये भी पत्थर का बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बना है। और ये यहाँ की चेयर्स, यहाँ के एक एक वॉल में जो जो चीज़ें भी लगी हैं, तो ये सब बहुत एंटिक पीस है। मिट्टी यहाँ की कुछ जो रेड मिट्टी होती है ये उससे बना हुआ है। इससे वेरी आज भी आर्टिस्ट हैं और आर्ट करते हैं, आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं।